हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम सब के लिए हमारे पास एक नया नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि हमारे पास 30 जून 2020 को आया हुआ है। और ये नोटिफिकेशन हमारे फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक के GSTR 3B के लेट फी के वेवर की, मतलब कि माफ़ होने की बात कर रहा है। ठीक है, हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो अब दूर हो गई है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 24 जून 2020 को हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 सेंट्रल टैक्स। उसमें ये बोला गया कि अगर आप अपने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जितने भी पेंडिंग GSTR 3B रिटर्न है उसको 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल कर लेते हैं तो आपको लेट फी नहीं देना होगा, अगर आपका नील रिटर्न है या फिर आपका टैक्स पेएबल नील आ रहा है। और अगर आपका टैक्स पेएबल है, मतलब कि किसी भी तरह की आपकी टैक्स की देनदारी है किसी भी मंथ में, तो आपको उस मंथ के लिए, मतलब कि प्रत्येक मंथ के लिए 500 रुपये से ज़्यादा लेट फी नहीं लगेगा, मतलब कि मैक्सिमम लेट फी 500 रुपये लगेगा। अब परेशानी ये हो रही थी कि ये लेट फी का वेवर तभी मिलता जुलाई 17 से जनवरी 2020 वाला, जब हम रिटर्न को फाइल करेंगे 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में। लेकिन हमारे फरवरी 2020 का जो GSTR 3B का रिटर्न है उसका डेट ही ख़त्म हो जा रहा था जून में, 30 जून तक। तो इस केस में अकारण हमें जो है हमारे फरवरी का लेट फी देना पड़ रहा था। तो देखिएगा, इसको दूर करते हुए हमारे पास नया नोटिफिकेशन है और हमारी जो सारी परेशानी है उसको दूर कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ये बोल रहे हैं कि हमने जो सुविधा आपको दी थी नोटिफिकेशन नंबर 52 के जरिए, मतलब कि 52 के जरिए, कि अगर आप जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का रिटर्न फाइल कर लेते हैं 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच, तो अब ये सुविधा हम जुलाई से जुलाई कर रहे हैं। तो सुनिएगा, अगर आप अपने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक का, पहले ये था जनवरी 2020, अब हो गया है जुलाई 2020, क्लियर है? फिर से सुनिए, अगर आप अपने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक का पेंडिंग GSTR 3B रिटर्न फाइल कर लेते हैं 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में, तो आपको लेट फी नहीं देना होगा अगर आपका नील रिटर्न है या फिर आपका किसी भी तरह का टैक्स पेएबल नहीं है। और आपको लेट फी देना होगा 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से, अगर आपका टैक्स पेएबल आ रहा है, मतलब कि सेल परचेज है और आपका टैक्स का देनदारी बन रहा है। तो क्लियर है कि अब मिला जुला के आपको लेट फी देना ही नहीं है अगर आपका नील रिटर्न है, और वो भी जुलाई 2020 तक। और अगर नील रिटर्न नहीं है, मतलब कि टैक्स पेएबल है, तो आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेट फी देना है। ये बात उनके लिए है, ध्यान दीजिएगा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है पिछले फिनेंशियल ईयर में। अब बात आती है 5 करोड़ रुपए से ऊपर वाले लोगों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में ये सीट देखा था कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके लिए ये डेट्स थे, अगर 5 करोड़ रुपए तक है और आप इन राज्यों में हैं तो ये डेट्स थे, और 5 करोड़ रुपए तक है और आप इन राज्यों में हैं तो आपके लिए ये डेट्स हैं। तो डेट्स अभी भी यही हैं, क्लियर है? मतलब कि लास्ट डेट्स यही हैं, लेकिन ये जो 5 करोड़ रुपए से नीचे वाले लोग हैं वो अगर 30 सितंबर 2020 तक, जुलाई 2017 से जुलाई 2020 का अपना रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो किसी भी तरह का लेट फी नहीं देना है। अब 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का डेट था 24 जून 2020, जो कि बीत गया है, और मई में हमने ये डेट देखा था, और अगस्त तक। यहाँ चेंजेज है, क्या चेंज है ये देखिएगा। बोल रहे हैं वैसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ऊपर हैं, वो लोग अगर अपना मई से जुलाई 2020 तक का जो GSTR 3B रिटर्न है उसको 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर लेते हैं, तो इनके साथ भी वही केस है कि नील रिटर्न है या फिर टैक्स पेएबल नहीं है तो किसी भी तरह का लेट फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर टैक्स पेएबल है तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेट फी लगेगा।
ठीक है, मई, जून और जुलाई के लिए वैसे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। क्लियर है? तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें आपको बताई वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।